नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के चतुर्थः पाठः विलासा का अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही मेरे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं विलासा पाठ। इसमें है रतनपुरस्य जनपदान्तर्गते शताधिकवर्षपूर्व लगरा इति ग्रामा स्वपत्न्या सह जीविकोपार्जनार्थ परशुनाम्नः कैवर्त्य निर्गतः। रतनपुर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। रतनपुरस्य ये षष्ठी विभक्ति है और एक वचन। जनपद अंतर्गते मतलब जनपद के अंतर्गत शताधिक वर्ष पूर्वे यानी 100 वर्षों से अधिक। लगरा ये गांव का नाम है और ग्रामात ये पंचमी विभक्ति है, एक वचन। स्वपत्न्या यानी स्वयं की पत्नी के साथ, सह यानी साथ, जीविकोपार्जनार्थ मतलब जीविका अर्जन के लिए, परशुनाम्नः परशुनाम का, कैवर्त्य यानी केवट, निर्गता का मतलब होता है निकला। तो रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 से अधिक वर्षों पूर्व लगरा गांव से अपनी पत्नी के साथ जीविका कमाने के लिए परशु नामक केवट निकला। तव अर्पा नद्यः तटे अतिष्ठाम। तव का मतलब होता है, ये प्रथमा विभक्ति है और द्विवचन है, मतलब वे दोनों है ना। अर्पा नदी मतलब अर्पा नदी का तट, अतिष्ठताम, अतिष्ठताम इसका अर्थ होता है ठहरना, ये भी षष्ठी विभक्ति है। तो वे दोनों अर्पा नदी के तट पर ठहरे। अर्पयाः तटे एक लघु ग्राम आसीत्। आसीत् का मतलब होता है था, लघु ग्राम यानी छोटा गांव, तट यानी किनारा। तो अर्पा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नद्याम प्रतिदिन मत्स्याखेटम करोति सम। परशु जो है वो अर्पा नदी में प्रतिदिन यानी हर दिन मत्स्य आखेटम मतलब मछलियों का शिकार, करोति सम करता था। कालांतरेण तस्य भार्या वैशाखा एकाम स्वस्थाम बालाम अजनयत। कालांतरेण का मतलब होता है कुछ समय बाद, तस्य यानी उसकी भार्या पत्नी, वैशाखा उसकी पत्नी का नाम था, एकाम यानी एक, स्वस्थाम यानी स्वस्थ, बालाम, बालाम का मतलब कन्या, अजन्यत यानी जन्म दिया। तो कुछ समय के बाद उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। सा बालिका लावण्यवती आसीत्। सा ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है ना। वह बालिका लावण्यवती, लावण्यवती का मतलब होता है सुंदर थी, वह बालिका बहुत सुंदर थी। लावण्येन तस्याः विलासा इति नामकरण अभवत्। सुंदरता के कारण उसका नाम विलासा रखा गया या उसका नामकरण हुआ। उसके बाद है विलासा शैशव काले बाला बालः सह क्रीडति सम। शैशव काल मतलब बचपन, बाला यानी लड़कियां, बालः मतलब लड़के। तो विलासा अपने बचपन में बालिका बालकों के साथ, सह मतलब साथ, क्रीडति यानी खेलना, खेलती थी। तस्य बालकानां क्रीडनं च रोचते सम। तस्य वो बालकों के खिलौने खेलना, रोचते मतलब पसंद, अच्छा लगना है ना, उसको बालकों के खिलौने खेलना अच्छा लगता था। विलासा अदम्य साहसिका आसीत्। विलासा अदम्य मतलब अदम्य साहस वाली थी। एकदा सुप्तं बालं नीत्वा वृकः पलायनं कुर्वन् आसीत्। एकदा का मतलब होता है एक बार, सुप्तम यानी सोता हुआ, बालम बालक, वृकः, वृकः का मतलब होता है भेड़िया, पलायनम यानी भाग रहा था। तो एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। तदा विलासा वृक्कम
दंडेन ताड़ित्वा बालकं मुक्तं कृत्वा मातरं समर्पयत्। तदा का अर्थ होता है तब, यह अव्यव शब्द है। तब बिलासा ने वृकम मतलब भेड़ को दंडेन डंडा है ना, डंडे से, दैत्वा मारकर, बालकं मुक्तम बालक को मुक्त किया मतलब छुड़ाया, और कृत्वा मातरम समर्पित और उसकी माँ को समर्पित किया था। बालकः सह बिलासा मल्ल कौशलम शिक्षते सम। बालकों के साथ बिलासा मल्ल कौशल मतलब युद्ध कौशल सीखती थी। शिक्षते सम मतलब युद्ध कौशल सीखती थी। तम साहसं दृष्ट्वा जनः तस्याः दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम। तम साहसम उसके साहस को देखकर, दृष्ट्वा कत्वा प्रत्यय लगा है इसमें, मतलब दृष्ट्वा का अर्थ होता है देखना। उसके साहस को देखकर जन है मतलब वहाँ के लोग, गांव के लोग है ना। तस्या दल ग्रामरक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम, उसके दल को ग्राम की रक्षा का दायित्व मतलब भार सौंप दिया था। यदा वर्षा काले अर्पा नद्या जल प्लावनम जातम। वर्षा काले मतलब होता है वर्षा ऋतु के समय। अर्पा नदी ने, अर्पा नदी में जल प्लावनम, जल प्लावनम का अर्थ होता है बाढ़। यदा ये अव्यव है, यदा का अर्थ होता है जब। जब वर्षा ऋतु में अर्पा नदी में बाढ़ आती थी। तदा बिलासा नौकिया जनान संतार्यति सम। तदा भी ये अव्यव शब्द है, इसका मतलब होता है तब। तब बिलासा नौकया मतलब नाव से, जनान मतलब लोगों को, संतार्यति मतलब पार करवाना। तब बिलासा नाव से लोगों को पार उतारती थी। एवं स नौका चलाने अपि पारंगत्या जातः। नौका चलाने नबी मतलब नौका चलाने में भी। एवमेव, एवमेव का मतलब होता है इस तरह वह नौका चलाने में भी पारंगत यानी निपुण हो गई। स लोक नृत्य गीतियों अपि सिद्धा आसीत। वह लोक नृत्य और गीत में भी, अपि का अर्थ होता है भी दक्ष थी है ना। सिद्धा मतलब दक्ष। ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु स अग्रसर आसीत। ग्रामस्य ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मतलब ग्राम के, सर्वेषु का अर्थ होता है सभी, कार्यक्रमेषु मतलब कार्यक्रम में वह अग्रसर रहती थी। कहने का मतलब वह आगे रहती थी। कालांतरे बिलासयाः विवाह बंसी नामना युवकेन सह अभवत्। कालांतर का अर्थ होता है कुछ समय बाद बिलासयाः, बिलासा का विवाह बंसी नाम के युवक के साथ हुआ। बिलासा प्रतिदिनं 4 तेंदु इति वन्यफलानि संग्रहणार्थ गच्छति स्म। बिलासा प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का मतलब होता है हर दिन। 4 तेंदु इति वन्यफलानि, 4 तेंदु वन्य फलों के संग्रहणार्थ मतलब संग्रह करने, इकट्ठा करने के लिए जाती थी। तथा च और बंसी महिषाचरणाय वनम प्रति अगच्छत। महिष का अर्थ होता है भैंस, और बंसी भैंस चराने के लिए वन गया था। यदा सायंकाले बिलासा पत्या साकं गृहं प्रति नैवर्त्यति स्म तदा सहसा आखेटाय भ्रमतः राज्ञः कल्याणसायसोपरि एकः व्याघ्रः आक्रमण कृतवान्। यदा जब, सायंकाले का अर्थ होता है शाम, बिलासा पत्या मतलब पति के साथ, साक गृहं प्रति नैवर्ष्यति, नैवर्ष्यति मतलब होता है लौटना। तदा तब, सहसा अचानक, आखेटे भ्रमतः राज्ञः कल्याणसाय सोपरि कि आखेट का अर्थ होता है शिकार, शिकार के भ्रमण के लिए राजा कल्याणसाय गए थे। तो एक व्याघ्र आक्रमण कृतवान, तो अचानक एक व्याघ्र, व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ, आक्रमण करता है। तो जब शाम को बिलासा अपने पति के साथ घर लौट रही थी, उसी समय शिकार के लिए घूमते हुए मतलब भ्रमण करते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर अचानक
एक बाघ ने आक्रमण कर दिया। तम विलोक्य विलासा व्याघ्रम कुंतेन प्रहार्य राज्ञः प्राणन अरक्षत। विलोक्य होता है देखना, देखकर, उसको देखकर विलासा ने कुंतेन प्रहार्य, प्रहार करना, प्रहार्य मतलब प्रहार करना, अरक्षत मतलब रक्षा करना। तो बाघ पर भाले से, कुंतेन का अर्थ होता है भाला, भाले से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। अन्य कल्याणसायः विलास्य प्रभावितो भूत्वा अपरम दिवसम अर्पा नद्याः द्वयोः तटयोः जागीर विलासय दत्तवान। अन्य तब कल्याणसाय विलासा से प्रभावित होकर, भूत्वा होकर, अपरम दिवस मतलब दूसरे दिन, अर्पा नद्याः द्वयोः तटयोः, अर्पा नदी के दोनों तटों की जागीर विलासाय दत्तवान, दत्तवान का मतलब होता है देना। तो इससे कल्याणसाय विलासा से प्रभावित होकर दूसरे ही दिन अर्पा नदी के दोनों तटों की जागीर को विलासा को दे दिया। तथा च राजा रतनपुरम प्रत्यागतः, और राजा रतनपुर लौट गया। प्रत्यागता का मतलब होता है लौटना। अनंतरम ताम खड्गेन अलंकृत्य महिला सेनापति इति पदे नैनयोजयत। अनंतरन मतलब बाद में, खड्गेन का अर्थ होता है तलवार, अलंकृत करना, सम्मानित करना, किससे, महिला सेनापति, है ना। और अनियोजित का मतलब होता है नियुक्त। तो बाद में उसे तलवार से सम्मानित करके महिला सेनापति पद पर नियुक्त किया। विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकास कृतवती। स्वप्रयत्नेन मतलब स्वयं के प्रयत्न से, ग्रामस्य, ग्रामस्य का अर्थ होता है ग्राम का, ये आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो विलासा ने अपने स्वयं के प्रयत्न से गांव का विकास किया, कृतवती मतलब किया। तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्याः क्षेत्रे आक्रमण कृतवन्तः। तस्याः वर्धमानं मतलब उसके बढ़ते हुए प्रभाव, दृष्ट्वा देखकर, प्रतिवेशिनः राज्यानि यानी पड़ोसी राज्यों ने, तस्या क्षेत्रे आक्रमण कृतवन्तः उसके क्षेत्र में आक्रमण किए। तह सह विलासा सहसेन युद्धम अकरोत्, उसके साथ विलासा ने साहस के साथ, साहसेन मतलब साहस के साथ युद्ध किया। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीर गतिम प्राप्तवती, वो उसने राज्य की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। राजा कल्याणसायः मत्स्य आखेटकानां निवासस्थलं विलासयः सम्मानार्थ विलासपुरम इति नामना प्रथितम्। राजा कल्याणसाय ने मत्स्य आखेट मतलब मछुआरों के निवास स्थल को विलासा के सम्मान के लिए, विलासया सम्मानार्थ विलासपुरम इति नामना मतलब बिलासपुर नाम घोषित किया। प्रथितम का मतलब होता है घोषित करना। वर्तमाने इदम बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। विलासा स्वकारणेन न केवलं स्वसमाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रांते सम्मानित अस्ति। विलासा स्वकारण मतलब स्वयं के कार्य से, न केवल अपने कार्य से, न केवल अपने समाज में, अपितु मतलब बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। संप्रति छत्तीसगढ़ सर्वकारेण मत्स्य पालनम क्षेत्रम प्रोत्साहनार्थ तया नामना विलासाबाई केवटिन इति पुरस्कारः प्रतिवर्षः दीयते। अब इस समय, संप्रति का मतलब होता है इस समय, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र मतलब मछली पालन क्षेत्र में प्रोत्साहनार्थ प्रोत्साहन के लिए तया नामना उसके नाम से विलासाबाई केवटिन ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। कि
अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछली पालन क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उसके नाम से बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अपि च तया नामना बिलासपुरे बिलासा तालह, और भी, अपि मतलब भी, और भी उसके नाम से बिलासपुर में बिलासा तालह, ताल का अर्थ होता है तालाब, तो बिलासा तालाब, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय और बिलासा चतुर्थ पथ मतलब 4 पथ चौराहा, तो बिलासा चौराहा प्रभृत्यः गौरवान्विता सन्ति, तो उसके नाम से बिलासपुर में बिलासा तालाब, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चौराहा इत्यादि गौरवान्वित हैं। एवमेव छत्तीसगढ़स्य पूज्य बिलासा साहा शौर्य कर्मनिष्ठानाम आदर्शभूत अस्ति। इस तरह, एवमेव मतलब इस तरह, छत्तीसगढ़ की पूजनीय बिलासा साहस, शौर्य और कर्मनिष्ठा की आदर्श स्वरूपा है। तो इस तरह से बिलासा पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। बच्चों, अगर आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर का अभ्यास भी बहुत ही सरल तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलासा प्रश्न उत्तर के लिंक में जाकर आप प्रश्न उत्तर का अध्ययन भी कर सकते हैं। अगर आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।